हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब और कैसा लग रहा हूँ मैं। तो आज के जो हमारा क्लास है बच्चों वो रहेगा इक्वेशन ऑफ लाइन के ऐसे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अक्सर इन क्वेश्चन को देख के बच्चे सोचते हैं कि अरे क्वेश्चन कहाँ से आए, कहीं से भी आए क्या फ़र्क पड़ता है घंटा। चलो क्वेश्चन को देखें किस किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सपोज बच्चों पहला जो बहुत बहुत आसान क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि ये दो पॉइंट आपके पास में है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका कोऑर्डिनेट सपोज आपके पास में है 2 4 और ये है 1 और 3, 1,3। आपसे मांगा गया है निकालो स्लोप ऑफ ए बी। ए बी का स्लोप आपको निकालना है। ठीक, ध्यान देना बच्चों, क्या निकालना है? ए बी का स्लोप निकालना है। इसको समझो, ए बी का, तो ए वाला ये वाला जो होगा ना, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये वाला हो जाएगा x1 y1 और इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये हो जाएगा x2 y2। बस इतना समझ लो, इतना ही समझ लो हर चीज में। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी मांगा गया है, यानी कि ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 और y2। निकाल लोगे। स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है क्या? y2 माइनस y1 बाई क्या? x2 माइनस x1। ठीक है, क्लियर हो पूरी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे सर अगर हम इसको x2 y2 और इसको x1 y1 मानते तो स्लोप में कोई चेंज नहीं आता, कोई भी चेंज नहीं आता स्लोप में। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। पर आप ये दिमाग में डालो, यही अगर आपसे मांगा जाए स्लोप ऑफ बी ए बी की जगह पे क्या मांगा जाए? बी ए का स्लोप मांगा जाए, तो ये बी वाला जो होगा ना, ये वाला आपका हो जाएगा x1 y1 और ये वाला क्या हो जाएगा? x2 y2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आओ अगला क्या होगा? अगला होगा ये स्लोप नहीं मांग के आपसे मांगा जाएगा इक्वेशन। पहला तो आप समझ गए, दूसरा क्या मांगा जाएगा? इक्वेशन। मतलब ये ए पॉइंट था, ये बी था, अब आपसे मांगा गया है इक्वेशन। इक्वेशन निकालो, इक्वेशन ऑफ ए बी, इसको समझना। तो इक्वेशन का आपके पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई x माइनस x1। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छे से बिल्कुल समझ में आ रहा है। बस एक चीज ये याद रखना, इक्वेशन ऑफ ए बी मांगा गया है। ए बी तो a का जो पॉइंट है ये इसको बनाओगे x1 y1 और b का जो पॉइंट है इसको बनाओगे x2 y2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यही इक्वेशन ऑफ बी ए मांगा जाए तब क्या करोगे बच्चों? तब क्या करोगे? कुछ नहीं करना है। बी ए मांगा गया, बी से ए, ध्यान दो, बी से ए वो लाइन जाएगी बी से ए, तो ये x1 y1 ये x2 y2 हो जाएगा। बस इतना ही आपको याद रखना। जैसे कि हम आपसे बोले, क्या बताएं, आपसे बोला गया ए लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से ये बी था और ये ए था। ठीक है, बी से ए की तरफ पास कर रही लाइन और इसका कोऑर्डिनेट है 4 5 और इसका कोऑर्डिनेट है 6 और 1। तो आपसे मांगा गया था, देखो बच्चों, आपसे मांगा गया है पहला इक्वेशन ऑफ ए बी। ठीक, जब इक्वेशन ऑफ ए बी मांगा जाएगा तो ये वाला हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और अगर यही मांगा जाए इक्वेशन ऑफ बी ए तो इसको बनाना x1 और इसको बनाना y1 और ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा x2, ये वाला क्या होगा? y2। बस इतना याद रखो। हालांकि इस तरह के कंसेप्ट के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी याद रखो इसको, ये आपके लिए जरूरी है। ठीक, आओ नेक्स्ट। तो एक हो गया स्लोप, एक हो गया आपका इक्वेशन निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? अगला क्वेश्चन ये होगा, ये ए बी दो पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट आप ले लो 4 9, इसका कोऑर्डिनेट हम ले लिए -3 और 2। आपसे बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, किसी लाइन का इक्वेशन निकालो विच इज पैरेलल टू ए बी, जो कि क्या होगा? ए बी के पैरेलल होगा। ठीक है, एंड passes through 3 - 2। देखो बच्चों, कोई लाइन है, ये कोई लाइन है,
L मतलब लाइन। अच्छा, ये लाइन इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब ये पॉइंट कहीं भी होगा, मतलब मान लो ये पॉइंट है 3 और -2, इस पॉइंट से वो क्या हो रही है, पास हो रही है। ठीक है, ठीक। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका जो स्लोप होगा वही स्लोप क्या होगा, इसका होगा। इस लाइन का स्लोप मिल गया और इस पॉइंट से पास कर रही है, तो ये बना तुम्हारा क्या, x1, और ये बना क्या, y1। अच्छा, स्लोप मिल गया है, x1 y1 पता है, तो इस लाइन का इक्वेशन नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना, क्या होगा, m इक्वल टू y माइनस y1 x माइनस x1। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों। हाँ, यही अगर क्वेश्चन उल्टा कर दिया जाए तो परपेंडिकुलर टू ए बी, मान लो ये लाइन क्या थी, इस लाइन पे परपेंडिकुलर थी, तो होगा क्या, इस लाइन का जो स्लोप होगा उसका नेगेटिव इनवर्स ये हो जाएगा। मान लो इस लाइन का तुम स्लोप निकाल लोगे, इसका स्लोप मिल जाएगा, इसका जो स्लोप होगा इसका वाला स्लोप क्या होगा, नेगेटिव इनवर्स होगा। आपको ये तो हम बार बार बताएं, कई एक बार बता चुके हैं कि m ऑफ ए बी मल्टीप्लाई m ऑफ लाइन इक्वल टू क्या, -1। यहां से आपको ये निकालना है ना, यानी कि m ऑफ लाइन निकालना है, तो ये हो जाएगा -1 बाई क्या, m ऑफ ए बी। मतलब अगर इसका स्लोप आपका था 2, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2। पासिंग पॉइंट आपको पता है, ठीक, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। 4 टाइप का ये क्वेश्चन हो गया आपके पास में, ठीक। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये बनेगा, क्या बनेगा, अरे बनेगा ना 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 ना, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। कोई लाइन है, ठीक है, कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, ठीक है, ये कोई लाइन है, ये लाइन पास कर रही है किससे, इन दोनों के मिड पॉइंट से, मतलब यहां से पास कर रही है। अगर P यहां पे मिड पॉइंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, P मिड पॉइंट हो, ये मिड पॉइंट से पास कर रही है, और इस लाइन का आपको स्लोप दिया हुआ है, m कुछ आपको दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, आपको इसका इक्वेशन निकालना है। तो काम क्या होगा, केवल ये पासिंग पॉइंट ही तो निकाल लो ना, कोई दिक्कत है, क्लियर हो पूरी तरीके से, भैया इस पॉइंट से पास कर रही है, ये पॉइंट आपको निकालना है, ये पॉइंट निकालना है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये इक्वल हो जाएगा। तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2, और क्या, y1 प्लस y2 बाई क्या 2, ठीक। पहला क्वेश्चन ये बना। हाँ आओ, दूसरा क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन ये होगा, ये लाइन उस पॉइंट से पास कर रही है जो ए बी को डिवाइड कर रहा है कितने, 3:2 में। कोई दिक्कत नहीं भैया, ये लाइन उस पॉइंट से पास कर रही है जो ए बी को डिवाइड कर रहा है 3:2 में। अब पहले तो ये पॉइंट निकाल लोगे। P का कोऑर्डिनेट भाई ये हो गया m1 और ये हो गया m2, ठीक। x1 y1 x2 y2 सॉल्व करके यहाँ पे निकाल लोगे, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई क्या, m1 प्लस m2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट मिल गया और स्लोप आपको दिया हुआ है, क्लियर, ठीक, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आओ नेक्स्ट, अगला क्या टाइप बनेगा, आगे का टाइप देखो दिखा रहे हैं। अब बोला गया कोई लाइन है, ये इस पॉइंट से पास कर रही है 2 4, ये लाइन थी, ये 2 इस पॉइंट से पास कर रही है जिसका कोऑर्डिनेट है 2 और 4। अच्छा, इसके अलावा यही लाइन इस लाइन और इस लाइन के इंटरसेक्शन से भी पास कर रही है, और ये लाइन आपको दिया गया x माइनस वाई इक्वल टू 4, और ये वाला लाइन दिया गया तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 9। ध्यान देना, मतलब एक लाइन ये है, इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि जो कॉमन पॉइंट हो गया जिसको आप x और y बोल सकते हो, यहां से पास कर रही है ये लाइन, और एक पॉइंट ये दिया हुआ है। तो आपको यही पॉइंट निकालना है, फिर इस लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा, क्योंकि इस लाइन के लिए आपके पास 2 पॉइंट होगा, एक तो ये हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा। अब इसको कैसे निकालोगे, इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है, आगे आओ। नेक्स्ट देखो, कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं एग्जाम में, बस ये याद रखो, कितने टाइप्स के क्वेश्चन हैं एग्जाम में, बस ये याद रखो। एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ रहेगा, ये A है, ये B है, ये C है, इसका कोऑर्डिनेट अगर है 2 4,
इसका कोऑर्डिनेट अगर है 1 -5, इसका कोऑर्डिनेट अगर है 2 6, आपसे क्वेश्चन मांगा गया है मीडियन। अगर AM मीडियन है, AM मीडियन है, तो इक्वेशन ऑफ मीडियन AM का निकाल लो। अच्छा AM मीडियन है तो ये साइड इक्वल होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट आप निकाल लोगे मिड पॉइंट फार्मूला से, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा तो AM का इक्वेशन निकल जाएगा, बहुत आसान था, ठीक है। पर यही अगर आपसे बोल दिया जाए, यही अगर दूसरे में बोल दिया जाए कि मीडियन नहीं बोल के आपसे बोल दिया जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ AM, ठीक है, जो परपेंडिकुलर था किस पे, BC पे, ठीक, क्लियर। तो क्योंकि ध्यान दो AM के लिए पासिंग पॉइंट ये बनेगा, अच्छा ये परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा इसका स्लोप, इसका स्लोप आपको यहां से मिलेगा। आप BC का स्लोप निकालना, उसका नेगेटिव इनवर्स इसका स्लोप हो जाएगा। ये पॉइंट पासिंग हो गया, इसका इक्वेशन निकल जाएगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक और बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, विच पासिस थ्रू C, वो C से पास करेगा और इसके पैरेलल होगा, मतलब AB के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे क्या, ये पासिंग पॉइंट बन गया, इसका स्लोप निकाल लो, जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप क्या होगा, इसका होगा। मतलब क्या बच्चों, मतलब ये कि इतने टाइप्स से बाहर क्वेश्चन रहेंगे ही नहीं एग्जाम में, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अब बताओ क्या लग रहा है 90 अब हम नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे। धैर्य धारण करो बच्चों, धैर्य धारण करो, 90 एबव भी आएंगे और 100 भी लाएंगे, सब करेंगे, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है बच्चों, ये तो हो गया, इतना तो काम हो गया, इतना काम हो गया, चलो ठीक। और कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इतने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपके पास एक ग्राफ मिल जाएगा, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया y डैश, ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आपसे एक लाइन ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है P, ये कोई पॉइंट क्या है Q, P है x एक्सिस पे तो आपको पता है यहाँ पे x होगा पर y नहीं होगा, ये है y एक्सिस पे तो आपको पता है ये नहीं होगा और y का वैल्यू होगा। अब बीच में कोई पॉइंट M है, ध्यान दो, जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 2:1 में, ठीक है। आपसे मांगा गया है x और y का वैल्यू निकालो, निकल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग बना के आए हैं। फिर आपसे क्या मांगा जाएगा, आपसे मांगा ये जाएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू P, इस P से पास करेगा, इस P से, एंड परपेंडिकुलर टू PQ। देखो पासिंग पॉइंट तो आपको यहां से मिल गया ना, x और 0, अच्छा परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, जो इसका स्लोप का नेगेटिव इनवर्स हो जाएगा। मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके सामने कैसे भी लाया जा सकता है, इसलिए परेशान नहीं होना है बच्चों। ये बस मेरा एक काम था कि आपको क्वेश्चन का टाइप दिखा दें कि इस टाइप से बाहर के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। आप पलट के क्वेश्चन बैंक देख सकते हो पिछले साल के कि इस टाइप के बाहर के क्वेश्चन पूछे बिल्कुल भी नहीं गए। और फिर जब रिविजन क्लास हमारा चलेगा तो हर तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। रिविजन क्लास का मतलब वो क्लास जो कि जिसमें मतलब सबसे ज्यादा सटीक और सबसे ज्यादा प्रॉपरली, क्यों डरते हो बच्चों, चलो परेशान नहीं होना है, क्लियर हो, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही था, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने आपको बता दिया। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में रहते हैं या रहेंगे, और जब रिवीजन चालू करेंगे तब तो ताड़ाताड़ी करेंगे सारे क्वेश्चन। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टाटा, सी यू, हैव ए गुड डे।